गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आप सभी का वीएन नायक एजुकेशन ट्रस्ट संचालित हिंदी माध्यमिक विद्यालय में गणित भाग 2 के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। देखो बच्चों, ऑनलाइन सेशन में हमारे गणित भाग 2 में हमारा तीसरा पार्ट वृत्त चालू है, सर्कल यानी कि वृत्त। पिछले सेशन में हमने वृत्त में अंतर्लिखित कोण, अंतखंडित चाप इस संदर्भ में हमने पढ़ाई की थी, उनके गुणधर्म देखे, प्रमेय देखे। उसके आधार पर हमने चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय भी सिद्ध किया था। अंतर्लिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतखंडित किए गए चाप के माप से आधा होता है। इसका गुणधर्म उपयोग करके हमने चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण सर्वांग सम होते यह सिद्ध किया था। तो इसी सभी गुणधर्म का उपयोग करके आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 3.4 यानी कि प्रश्न संग्रह 3.4 के उदाहरण हल करने जा रहे हैं। उदाहरण थोड़े बड़े हैं, इसलिए हम 2 ही उदाहरण यहाँ पे इस सेशन में लेने वाले हैं। अच्छे से आपको समझकर नोटबुक में कॉपी करना है। चलो सेशन को शुरुआत करते हैं। प्रश्न संग्रह 3.4 हमारा पहला उदाहरण यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। आकृति में ओ केंद्र के वृत्त की जीवा AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो सवाल क्या है, देखो कि आकृति में ओ केंद्र का एक वृत्त दिया है, वृत्त की जीवा AB दी है और AB की लंबाई वृत्त के जो त्रिज्या होगी उसके बराबर है। तो आपको क्या क्या ज्ञात करना है, देखो पहला कोण AOB का माप ज्ञात करना है तथा कोण ACB का भी माप ज्ञात करना है। मतलब AOB और ACB दोनों कोणों के माप ज्ञात करने हैं। और दूसरा चाप AB और चाप ACB का भी माप ज्ञात करना है। ओके, मतलब 2 कोणों के माप और 2 चापों के माप आपको ज्ञात करने हैं। तो चलो पहले आकृति की तरफ आते हैं हम लोग। आकृति को देखते हैं। ये देखो एक वृत्त है, वृत्त में एक जीवा दिख रही है आपको, उसका नाम है AB। वो जीवा के A और B पॉइंट से वृत्त के ऊपर जो C पॉइंट लिया है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, AC पॉइंट को A और B से मैंने रेखा खींच रही है, रेखाखंड। ओके, तो ACB यह अंतर्लिखित कोण हो गया। यहाँ पे A केंद्र O है, मैं A और OB और OB जोड़ देती हूँ जो वृत्त की त्रिज्या भी होगी, और AOB केंद्रीय कोण मिलेगा हमें, ABO जोड़ दी मैंने। ओके, तो AOB ये केंद्रीय कोण मिल गया। आपको पता है केंद्रीय कोण का माप बराबर उसके संगत लघुचाप का माप होता है। ये भी यह संगत लघुचाप है और ACB यह दीर्घ चाप है। ACB कौन सा चाप है? दीर्घ चाप है। ओके, तो मैं पहले आपको दर्शा देती हूँ लघु चाप। ये जो दिख रहा है आपको, ये लघु चाप है। ये कौन सा चाप है आपका? लघु चाप है। ओके, तो ये लघु चाप हुआ। तो ACB यह उस वृत्त का दीर्घ चाप है। ACB क्या है उस वृत्त का? ये जो दिख रहा है आपको ACB, ये दीर्घ चाप हो गया। ये भी क्या हो गया? दीर्घ चाप। देखो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ग्रीन से, ये हो गया आपका यहाँ से लेकर पूरा इसको कवर करने वाला ये जो चाप होता है, ये हो गया दीर्घ चाप। ये क्या हो गया? वृत्त का दीर्घ चाप। समझ आ रहा है आपको? इरेज कर देती हूँ वापस। एक चाप को मैंने येलो मार्कर से दिखा दिया है तो बराबर समझ में आएगा ACB ये दीर्घ चाप है। तो चलो ये यहाँ पे क्या दिया है कि AB का जो माप है, जीवा AB का जो माप है वो OA बराबर OB
जो दोनों त्रिज्या है उनके माप के बराबर है। मतलब आकृति में ए ओ बी ये जो त्रिभुज मिल रहा है ओ ए और ओ बी जोड़ने के कारण यहाँ पे ओ ए बराबर ओ बी वृत्त की त्रिज्या और ए बी जो जीवा है उसका माप भी उन्होंने कहा है प्रश्न में कि त्रिज्या के बराबर। इसका मतलब ए ओ बी यह संभव त्रिभुज मिला हमें। यदि ये संभव त्रिभुज है, तीनों भुजाएं समान, तो संभव त्रिभुज का भी गुणधर्म आपको पता है कि उनके तीनों कोणों का माप 60 अंश होता है। यानी कि ओ कोण का माप 60, ए का 60 और इस बी का भी 60 होगा। समझ आ रहा है ना? मतलब इनके हर एक कोण के माप 60 अंश हो गए, क्योंकि ये भुजाएं कैसी है, ये जो त्रिज्या है दोनों ये तो समान ही होगी। लेकिन प्रश्न में कहा है कि जो ये भी है इसका माप भी समान, इसलिए मैंने तीनों को समान से दर्शा दिया। तो यहाँ पे बनने वाला जो कोण होगा, यहाँ पे जो बनने वाला कोण होगा, यहाँ पे जो बनने वाला कोण होगा, दिख रहा है आपको? तो ये हर एक 60 अंश के हो गए। कितने अंश के हो गए? 60 अंश। क्यों 60 अंश हुए हो गए? क्योंकि ये संभव त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? संभव त्रिभुज। चलो हल करते हैं हम लोग। तो हम लिख लेते हैं रेख ओ ए सर्वांग समरेख ओ बी एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ये ओ ए सर्वांग सम ओ बी एक ही वृत्त की त्रिज्या है और ए बी त्रिज्या के समान दिए, वो भी लिख लेते हैं। तथा जीवा ए बी की लंबाई त्रिज्या के बराबर है, जो हमें दिया है यहाँ पे त्रिज्या के बराबर है। दिख रहा है ना आपको? प्रश्न में जो आपको दिया है ए बी की लंबाई त्रिज्या के बराबर है। दिख रहा है आपको? त्रिज्या के बराबर। तो इसलिए हम दिखा देंगे रेख ए बी बराबर रेख ओ ए बराबर रेख ओ बी, यानी कि तीनों भुजाओं का मान समान है त्रिभुज ए ओ बी, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी संभव त्रिभुज है। तो त्रिभुज ए ओ बी संभव त्रिभुज होगा। संभव त्रिभुज होने के कारण उसके प्रत्येक कोण का माप 60 अंश, इसलिए मैंने यहाँ पे दर्शाया 60। हमें क्या पूछा है? ए ओ बी जो केंद्रीय कोण है, देयरफॉर कोण ए ओ बी बराबर 60 अंश, संभव त्रिभुज का कोण ए ओ बी बराबर 60 अंश। रीजन क्या दिया है मैंने यहाँ पे? संभव त्रिभुज का कोण। ओके, तो हमें ए ओ बी मिल गया। ए ओ बी, अभी ए ओ बी का माप वही ए बी का माप होगा चाप का। माप चाप ए बी बराबर माप कोण ए ओ बी। क्या रीजन है? पता है आपको कि केंद्रीय कोण का माप या उसके संगत लघुचाप के माप के बराबर होता है। यदि ए ओ बी 60 है तो माप चाप ए बी भी कितना होगा? 60 अंश होगा। जो हमें ए बी निकालना था वो हमने यहाँ पे निकाल लिया, पहले ए सी बी के पहले निकाल लिया। क्योंकि ए सी बी का माप निकालने के लिए अंतर्लिखित कोण का इस चाप ए बी का आधार लेना है हमें, तो मैंने पहले चाप ए बी का माप निकाला, वो 60 अंश मिला। अब आकृति का निरीक्षण करो, ए सी बी ये जो कोण दिख रहा है ये अंतर्लिखित कोण है इस वृत्त का, बराबर है? ए सी बी ये अंतर्लिखित कोण है और ए और बी ये उसके अंत्य बिंदु है। तो ये जो चाप के अंत्य बिंदु है, तो ये अंतर्लिखित ए सी बी कोण द्वारा ये चाप अंतखंडित किया गया है ए बी। तो आपको गुणधर्म पता है कि अंतर्लिखित कोण द्वारा अंतखंडित किया गया चाप के माप से अंतर्लिखित कोण का माप आधा होता है। देयरफॉर फिर हम लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर, कोण ए सी बी बराबर क्या आएगा फिर? 1/2 माप चाप या कोण ए ओ बी लिखेंगे आप, बराबर है? या माप चाप ए बी भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है? क्योंकि ए ओ बी और चाप ए बी दोनों का माप समान ही है। आप इसके जगह चाप ए बी भी लिख सकते हैं। चाप ए बी, क्योंकि चाप ए बी का माप ही ओ बी का माप होता है। आप
ओ बी लिख सकते हैं या ए बी लिख सकते हैं। तो अभी ए ओ बी का माप पता चल गया हमें, बराबर है। ए ओ बी का 60 अंश है, वही हम यहाँ पे मान डालेंगे। देयरफॉर कोण ए सी बी बराबर 1/2, ए सी बी बराबर 1/2 गुणा 60। 60 किसका माप है? ओ बी का, मैंने बोला। अभी 60 को 2 से भाग देंगे। 60 को 2 से भाग देने पर क्या आने वाला है? 30 अंश आने वाला है, राइट। 2 एकम 2, 2 तिया 6, राइट। और 0 वैसे के वैसे आएगा आगे। ये हो गया हमारा 30। देयरफॉर कोण ए सी बी बराबर 30 अंश। कोण ए सी बी बराबर कितना मिला हमें? 30 अंश। मतलब अंतर्लिखित कोण का माप 30 अंश हमें यहाँ पे मिला है, बराबर है। ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारा। चौथा देखो, अभी हमें चाप ए सी बी का माप ज्ञात करना है। चाप ए सी बी का माप ज्ञात करना है, राइट। तो अभी आपको पता है ये जो चाप ए सी बी होता है, दीर्घ चाप, इसका अगर माप ज्ञात करना है तो संगत लघु चाप के माप से माप जो होता है उसको पूर्ण वृत्त का माप जो है 360 में से माइनस करना होता है। इसलिए मैंने लिखा माप चाप ए सी बी बराबर दीर्घ चाप। आप दीर्घ भी लिख सकते हैं, माप चाप ए सी बी जो दीर्घ चाप है, वापस सुनो, बराबर 360 माइनस 60। यहाँ पे अगर आप लिख सकते हैं माप चाप दीर्घ चाप, आप लिख सकते हैं यहाँ पे दीर्घ चाप, ठीक है। चाप के पहले आप दीर्घ लिख लो, मतलब समझ में आया। क्योंकि हमने 360 में से 60 को क्यों माइनस किया? क्योंकि दीर्घ चाप का माप निकालते समय हमें क्या करना पड़ता है? पूर्ण वृत्त के माप से लघु चाप का माप माइनस करना पड़ता है। इसलिए दीर्घ चाप ए सी बी बराबर 360 माइनस 60। 360 में से 60 को घटा दिया, कितना बचेगा? 300। देयरफॉर माप चाप ए सी बी बराबर 300 अंश। माप चाप ए सी बी बराबर 300 अंश। समझ में आ रहा है? इस तरह से हमने जिसके माप पूछे थे, जैसे कोण ए ओ बी का माप जो 60 अंश मिला हमें, ए सी बी का हमने निकाला 30 अंश, जो अंतर्लिखित कोण है अंतखंडित चाप से आधा होता है या केंद्रीय कोण से आधा होता है। तीसरा पहले निकाल लिया था हमने माप चाप ए बी का माप 60 अंश मिला जो लघु चाप है, और दीर्घ चाप ए सी बी का माप मिला हमें 300 अंश। 300 अंश। इस तरह से पहला उदाहरण को हमने हल किया। यहाँ पे अंतर्लिखित कोण का गुणधर्म का उपयोग किया, ओके, पूर्ण वृत्त चाप के माप का उपयोग किया। अभी हमारा दूसरा सवाल स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। यहाँ पे आकृति में चतुर्भुज पी क्यू आर एस चक्रीय चतुर्भुज है। भुजा पी क्यू सर्वांग सम आर क्यू। तो कोई आकृति दिख रही है आपको वृत्त की? इसमें पी क्यू आर एस यह एक चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है आपको, ओके। और पी क्यू सर्वांग सम भुजा आर क्यू दिया है। पी क्यू सर्वांग सम भुजा क्यू आर यानी कि आर क्यू। देखो मैंने समान दिख दर्शाई है साइन से, ये दोनों समान है, इनका माप कैसे है? समान है। तो और दिया है हमें कोण पी एस आर बराबर 110 अंश। कोण पी एस आर, देखो कौन सा कोण दिया है हमें? ये वाला कोण। चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण दिया है हमें 110 अंश। 110 अंश दिया है हमें यहाँ पे। यही इतनी जानकारी हमें दी है, उसके आधार पर हमें क्या क्या ज्ञात करना है। देखो आकृति में चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस दिया है, उसमें से 2 भुजाएं सर्वांग सम दिखाई है, एक कोण का माप दिया है। उसके आधार पर हमें कोण पी क्यू आर का माप ज्ञात करना है, माप चाप पी क्यू आर का माप ज्ञात करना है, माप चाप क्यू आर का ज्ञात करना है, और कोण पी आर क्यू का भी माप ज्ञात करना है। कोण पी आर क्यू का भी माप हमें ज्ञात करना है। तो चलो हम हल करते हैं।
पहले लिख लेती हूँ मैं, चक्रीय चतुर्भुज है क्या, पी क्यू आर एस। तो हमने लिखा यहाँ पे चतुर्भुज पी क्यू आर एस, यह चक्रीय चतुर्भुज है, दिया है। पी क्यू आर एस चक्रीय चतुर्भुज है। कोण पी एस आर प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। देखो पी एस आर मैंने जो अभी दर्शाया, यह कोण और ये क्यू कोण यानी कि पी क्यू आर दोनों एक दूसरे के सम्मुख कोण है। हमें पता है प्रमेय पे, चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय के यहाँ पे सम्मुख कोण का माप योगफल 180 होता है, यानी कि वो संपूरक होते हैं। इसलिए मैंने वो आधार लेकर लिखा है यहाँ पे कोण पी एस आर प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 रीजन दिया है यहाँ पे मैंने चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अभी हमारे पास पी एस आर का माप है, कितना है 110। यहाँ पे हम पुटअप करेंगे, मान डालेंगे। 110 प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 110 का पक्षांतर करेंगे, देयरफॉर कोण पी क्यू आर बराबर 180 माइनस 110। 180 में से 110 को घटाया, कितना बचा, देयरफॉर कोण पी क्यू आर बराबर 70। पहला सवाल हमने किया हल, पी क्यू आर का माप मिला हमें 70। पी क्यू आर आकृति में भी दर्शा देते हैं हम लोग। ये जो मिला आपको 70। आप वैसे ओरली भी बता सकते थे, लेकिन हमें हल करके दिखाना था। अभी हमें मापचाप पी क्यू आर ज्ञात करना है, मापचाप पी क्यू आर। ओके, कोण पी एस आर, देखो ये पी एस आर ये अंतर्लिखित कोण हो गया। उसमें कौन सा चाप अंतखंडित किया है, पी क्यू आर, उसके सामने वाला चाप, ये पूरा चाप इस पी एस आर द्वारा अंतखंडित किया गया है। ये पूरा चाप समझ में आ रहा है? लगे तो मैं आपको दर्शा देती हूँ, मार्कर से हाईलाइट कर देती हूँ उसको। ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा चाप इस कोण द्वारा अंतखंडित किया गया है। मैंने पहले ही कहा है आपको, पीपीटी का मार्कर पेन है, थोड़े लिखने में मुश्किल होती है। अरे बार बार बाहर जा रहा है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा अभी कि मुझे क्या दर्शाना है आपको। ये जो दिख रहा है आपको, ये इस कोण द्वारा अंतखंडित किया गया चाप हुआ, राइट। मतलब ये जो कोण दिख रहा है ना 110, तो ये उसके सामने वाला चाप अंतखंडित हुआ है। तो इस कोण का अगर माप ज्ञात करना है हमें, अब सॉरी इस कोण का माप हमें पता है, तो हमें अगर चाप का माप ज्ञात करना, हमने कोण का लिखा है, अभी हमें चाप का ज्ञात करना है, तो हम उस गुणधर्म का, अंतर्लिखित कोण के गुणधर्म का उपयोग कर सकते हैं, राइट। देयरफॉर कोण पी एस आर बराबर 1/2 माप चाप पी क्यू आर, अंतखंडित चाप से आधा होता है। पी एस आर का मान डाल दो। तो पहले मैंने 2 का पक्षांतर कर लिया, कोण पी एस आर गुणा में 2 हो गया, बराबर माप चाप पी क्यू आर। पी एस आर का माप डाला मैंने 110 गुणा में 2, 110 गुणा 2, उसका गुणा करने पर क्या आएगा, 220। देयरफॉर माप चाप पी क्यू आर बराबर 220। हमें माप चाप पी क्यू आर भी मिल गया। तो क्या निकालना है अभी हमें, पी क्यू आर हो गया, कोण पी क्यू आर हो गया, माप चाप पी क्यू आर। अभी चाप क्यू आर और कोण पी आर क्यू बाकी है। तीसरा हम से करते हैं, जीवा पी क्यू सर्वांग सम जीवा क्यू आर दिए। ये जो चक्रीय चतुर्भुज की भुजा है वो वृत्त की जीवाएं हो गई। ओके, तो ये दोनों क्या हो गई, वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवाएं हो गई।
तो हमें दिया है कि पी क्यू सर्वांग सम क्यू आर, मतलब दोनों का माप समान दिया है। ओके, और वो चतुर्भुज की भुजा है और वृत्त की जीवा है। वृत्त की क्या है, वो दोनों जीवा है। अभी जिस वृत्त में दो जीवाएं सर्वांग सम है तो उन जीवा के संगत चाप भी सर्वांग सम हो गए। तो पी क्यू का संगत चाप है चाप पी क्यू, जीवा क्यू आर का संगत चाप है चाप क्यू आर, ये दोनों भी समान हो गए। तो हम लिखेंगे सर्वांग सम जीवा के संगत चाप माप चाप पी क्यू बराबर सर्वांग सम माप चाप क्यू आर, माप चाप पी क्यू सर्वांग सम माप चाप क्यू आर। माना माप चाप पी क्यू बराबर माप चाप क्यू आर बराबर एक्स। इसके लिए हम चाप के माप एक्स मान लेते हैं क्योंकि दोनों सर्वांग सम है। ओके, लेकिन माप चाप पी क्यू और क्यू आर ये पूर्ण चाप पी क्यू आर का योगफल है। ओके, मतलब पूर्ण चाप पी क्यू आर जो है पी क्यू और क्यू आर चापों का योगफल है। देयरफॉर माप चाप पी क्यू आर बराबर माप चाप पी क्यू प्लस माप चाप क्यू आर। चापों के योग गुणधर्म, चापों के योग गुणधर्म। ओके, तो यहाँ पे पी क्यू आर का माप हमें पता चला है 220, इसका हमने एक्स मान लिया, इसको भी एक्स से, दोनों समान होने के कारण। तो इसके आधार पर मान डालने पर एक्स प्लस एक्स बराबर माप चाप पी क्यू आर, 2x बराबर पी क्यू आर का माप कितना डाला 220। अभी 2 का पक्षांतर करेंगे, x बराबर 220 बटे में 2, 220 को 2 से भाग देंगे, क्या होगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये 2 एकम 0 वैसे के वैसे। ठीक है, 110 मिल गया। तो x बराबर कितना मिला हमें 110, लेकिन x अंश किसके लिए माना है हमने, चाप पी क्यू और क्यू आर के लिए। देयरफॉर माप चाप क्यू आर बराबर 110, माप चाप पी क्यू बराबर भी 110, जो हमें क्यू आर का माप ज्ञात करना था। अभी क्यू आर का माप मिल गया हमें, कितना हुआ 110, राइट। अभी हमें माप चाप पी क्यू आर का ज्ञात करना है। हाँ, अभी हमें निकालना है पी आर क्यू, इसका माप ज्ञात करना है, कोण पी आर क्यू। ये जो कोण दिख रहा है ना आपको, ये वाला पी आर क्यू, ये अंतर्लिखित कोण है, और इस अंतर्लिखित कोण द्वारा पी क्यू चाप अंतखंडित किया गया है। कौन सा चाप अंतखंडित किया गया है, पी क्यू चाप अंतखंडित किया गया है, दिख रहा है ना आपको, जो हमने रिसेंटली निकाला है उसका माप भी एक्स मानकर, तो इसको अंतखंडित किया है। तो इस चाप के माप से क्या होगा, वो आधा होगा, क्या होगा आधा होगा, राइट। तो वही गुणधर्म यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे अगले स्टेप में, कोण पी आर क्यू बराबर 1/2 माप चाप पी क्यू। देयरफॉर कोण पी आर क्यू बराबर 1/2 गुणा में 110, माप चाप पी क्यू का माप मैंने 110 डाला है, जो हमने यहाँ पे निकाला है, राइट। अभी 2 से 110 को भाग देंगे, कितना आएगा, पी क्यू आर बराबर 55 अंश। 2 से भाग देंगे, 2 5 10, 11 में से 10 गए, 1 बचा। देखो यहाँ पे भाग करके दिखाती हूँ आपको, सिंपल है, 2 एकम 2, 11 को भाग देंगे पहले, 2 5 10, ये हो गया 5, 0 वैसे ही 2 5 10, सॉरी, और बचा 1, 11 में से 10 गए, बचा 1, वापस 0 हुआ, मतलब 5 5 10,
तो 55 डिग्री यानी कि 55 अंश कोण PQR का हमें माप देंगे। इस तरह से आज हमने प्रश्न संग्रह 3.4 के 2 उदाहरण जो बड़े थे उदाहरण को हल किया है। बार बार वीडियो देखकर अच्छे से समझ लेना है और नोटबुक में लिख लेना है।